बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम अब जुम्मा हफ्ता एतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर 8:02 पर देखते हैं। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में देखा बिश्केक जो दारुल हुकूमत है किर्गिस्तान का, वस्ती एशियाई रियासत जहाँ पर 10,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में। बिश्केक में 4 मेडिकल इदारे हैं जहाँ पर ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं, बशमूल इब्न सीना मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कल रात से जो अफसोसनाक ख़बरें वहाँ से आ रही हैं, जो फुटेजेस वहाँ से स्टूडेंट्स ने जारी की, जो उनके साथ बीत रही थी, वो मंजरनामे हैं जो अभी आपने देखे। सोशल मीडिया पर एक आवाज़ बुलंद की गई, हुकूमत की तवज्जो मबसूल करवाई गई, दफ्तर ख़ारजा को कहा गया, वहाँ पे मुकामी एम्बेसी एक्टिवेट हुई। और अब जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अब इत्तला यह है कि अमीर मुकाम साहब को प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो बिश्केक जाएँ और वहाँ पे हुकूमत से मिलें, इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएँ और जो वापस आना चाह रहे हैं उन्हें सरकारी अखराजात पर वापस लेके आएँ। कल रात भर ये बच्चे अपने अपने फ्लैट्स में, हॉस्टल्स में तकरीबन हॉस्टेज बने रहे, क्योंकि जो मुकामी स्टूडेंट्स हैं, मुकामी लोग हैं, मिस्री स्टूडेंट्स के साथ उनका चंद रोज़ पहले एक तनाज़ा हुआ, जिसके बाद वो गैर मुल्की जो मिस्री दिखता है, चाहे वो बंगाली है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, उनके पीछे वो गए। ऐसी अनगिनत फुटेजेस हैं जो कल की हैं, रियल टाइम है। इसके बावजूद के दफ्तर ख़ारजा या हुकूमत हमें कह रही है कि जनाब आप तस्दीक करके ख़बर चलाएं, लेकिन मैं उस खबर का क्या करूं जब एक स्टूडेंट मुझे बेहद सहाफ़ी बराह रास्त अपने कमरे के, अपने अपार्टमेंट के, बिल्डिंग के विजुअल्स भेज रहा हो, दिखा रहा हो कि देखें बाहर क्या हो रहा है। ऐसी फुटेजेस भी हैं कि एक अपार्टमेंट में 6 बच्चे रह रहे हैं और नीचे दिखा रहे हैं वीडियोज़ में कि पुलिस खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो मुकामी अफराद हैं, मुकामी स्टूडेंट्स हैं जो बलवा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, वो उनकी मौजूदगी में ऊपर आते हैं, इन स्टूडेंट्स को कमरों से निकालते हैं, इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और फिर वीडियोस भी बनाई जाती हैं। ये वो सूरत हाल। इसके बाद फिर हमारा जो सिफारत खाना है वो भी एक्टिव हुआ, हमारी वजारत ख़ारजा भी एक्टिव हुई, हुकूमत को भी होश आई और अब अमीर मुकाम साहब को वहाँ भेजा जा रहा है। अब जबकि 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुका है, अभी तक जो बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान के, वो अपने हॉस्टल्स में, अपने फ्लैट्स में हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे। गो कि हमारे जो एम्बेसडर हैं हसन जैकम साहब, वो हॉस्पिटल भी गए जहाँ पे एक बच्चा बुरी तरह से उस पर तशद्दुद किया गया, ज़ख्मी था, उसकी इयादत भी की। और फिर हमें वजारत ख़ारजा ने ये बताया कि जी कुछ 34-35 के करीब बच्चे ऐसे जो ज़ख्मी हुए मामूली, बाकी 3-4 संजीदा ज़ख्मी हुए, उनकी तीमारदारी की है, दे आर इन गुड हेल्थ। फिर खबर आई कि शायद कुछ बच्चे शहीद भी हुए हैं, जहाँ भग हुए हैं, उसकी तरदीद की जा रही है, ना सिर्फ किर्गिज़ गवर्नमेंट की जानिब से बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी। इंडियंस भी मुतासिर हुए, बांग्लादेशी बच्चे मुतासिर हुए, उनकी फुटेजेस भी हमारे पास हैं जो नशर भी हम करेंगे कि वहाँ हुआ क्या है, क्या वजह बनी कि ये मुकामी नौजवान, मुकामी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस हद तक बेकाबू हुए कि जो गैर मुल्की मेहमान हैं जो आपके यहाँ आके तालीम हासिल कर रहे हैं उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। इस वजह पर भी गौर करेंगे और फिर हुकूमत का रद्द अमल कैसा रहा उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं वाज़ेह करता चाहूँ, अगर सोशल मीडिया जिसके ऊपर हर हुकूमत तनकीद करती है, अगर सोशल मीडिया मौजूद ना होता, अगर ये ज़राए ना होते कम्युनिकेशन के, तो आप सोचिए कि मुझे और आपको बिश्केक में जो कुछ तालिब इल्मों के साथ हो रहा है वो 2 या 3 दिन बाद सरकारी टीवी के ज़रिए या न्यूज़ एजेंसीज़ के ज़रिए कैसे पता चलता, ताख़ीर से पता चलता और हल्की फुल्के अंदाज में पता चलता। ये वहाँ बैठे बच्चे हैं जिन्होंने मुकामी यहाँ पे हम सहाफ़ियों से रब्ता किया, सोशल मीडिया पे वीडियोज़ अपलोड की और बताया कि उनके साथ क्या बीत रही है। बहरहाल इस मामले पर तफसील से हम बात करेंगे। आज मैंने प्रोग्राम में ज़हमत दे रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद खान साहब को। दूसरा मौजूद जिसके लिए मैंने उन्हें ज़हमत भी दी वो है जनाब नवाज़ शरीफ साहब का, जनाब इमरान खान साहब का। नवाज़ शरीफ साहब आज बड़े अरसे बाद मंजर आम पर आए, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे, पार्टी उन्हें अपना सदर मुंतखब करने जा रही है। वो ये कहते हैं कि मेरे पास साकिब निसार की वो लीक्ड ऑडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे और मरीम को कैद में रखना है और इमरान खान को लाना है। कौम को एक नया बयानिया दे रहे हैं और साथ कौम से शिकायत भी कर रहे हैं। देखिए क्या फरमा रहे थे मियां नवाज़ शरीफ साहब। यूँ लगता है जैसे एक नया बयानिया जो नून लीग के कायद ने दिया है, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है साकिब निसार की ऑडियो लीक के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। साथ वो लंदन प्लान का भी जिक्र कर रहे हैं, एक पीटीआई लंदन प्लान का जिक्र करती है, एक नून लीग भी करती है। वो क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। और कौम से भी शिकवा करते हैं कि कौम उनके साथ खामोश बैठी रही सबके बावजूद। साथ हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि 6 जजेस का जो मामला है, जो अदलिया और इदारे आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट हल करना होगा और दीवान सदर को शायद प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने जा रहे हैं। वो क्या होगी वो प्रोग्राम के अगले से बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
केपी से भी बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो बिश्केक में फंसे हुए हैं, पंजाब से भी, साउथ पंजाब से भी, सिंध से भी, सबसे मेरा रब्ता भी हुआ गाहे गाहे। जो सूरत हाल आपने देखी, इसमें यह कहा जा रहा है कि शायद कुछ सियासी एंगल ढूंढा जा रहा है और फेक न्यूज़ आइटम सर्कुलेट की जा रही हैं। हालांकि बच्चे वहाँ मुतासिर हैं, वो जो नंबर दिया गया उस पर रब्ता करते रहे, लेकिन ऑब्वियसली एम्बेसी की इतनी सतात नहीं है कि हर बच्चे तक पहुँच सके। इसमें आप हुकूमत से क्या मांग करते हैं? क्या हमने मिस हैंडल किया इस इशू को? क्या होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मोहम्मद। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस मामला पे गंदी सियासत जो भी करता है, अल्लाह ताला उसको नीस्त नाबूद फरमाए। उनके इस वक्त हमारे बच्चे वहाँ बिश्केक में फंसे हुए हैं, तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए हम जो कर सकते हैं वो करें। इस मामले पे हमें वो बात करनी चाहिए जो हक की बात हो और उन लोगों को वहाँ से निकालना है। तो इस सिलसिले में हुकूमत को जो सपोर्ट चाहिए हम सब उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अगर कोई कोताही हुई है तो उस कोताही को वो जरूर एक्सेप्ट कीजिए। और मेरे ख्याल में हम कम से कम इस मामले पे 24 घंटे लेट हैं, लेकिन अगर हुकूमत जोर लगाए और हम सब उसको सपोर्ट करें तो मे भी वो ये टाइम कवर कर सकें। लेकिन मेरे ख्याल में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उनको तो आई डोंट नो अभी तक क्यों नहीं पहुंच सके, उनको पहुंचना चाहिए। बल्कि ये तो ऐसा मामला है कि शहबाज शरीफ साहब तो मे बी उनको शायद खुद जाना पड़ता, अगर वो खुद जा सकते होते। वो मेरे ख्याल अमीर मुकाम साहब को भेज रहे हैं। देखिए, एक पोर्टफोलियो की बड़ी अहमियत होती है। अमीर मुकाम तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है ना, फॉरेन मिनिस्टर तो इसाक डार साहब हैं। तो इसाक डार साहब को अभी तक चले जाना चाहिए था। हम लोग पता नहीं इस मामला पे हमेशा हुकूमतें डिले क्यों करती हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में आपने कोई एक भी जान अगर बचा पाए और एक भी जान आप खुदा न खास्ता अगर ना बचा पाए तो वो एक इट कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। तो अप्रिशिएट करते हैं वो लोग जिस पे आवाज उठा रहे हैं, जो इसको गलत रिपोर्ट करते हैं, दरख्वास्त करूंगा कि आप उसको ना कीजिए। लेकिन हुकूमत से सुबह भी मैंने इस्तदा की, इसाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब को टैग करके मैंने ट्वीट की कि इसाक डार साहब को इस पे जाना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को अपने काउंटर पार्ट पे के साथ इस पे बात करनी चाहिए। सदर जरदारी भी इसमें अपना किरदार अदा करें। जो हमारे बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है ना। इन ओहदों का क्या फायदा अगर हम अपने पाकिस्तानियों की जान ना बचा सके। इसमें आर्मी चीफ को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। किर्गिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको जरूर आसिम मुनीर साहब को उनसे रब्ता करना चाहिए। अगर हमें अपने फोर्सेस भी भेजने पड़े मदद के लिए तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर वहाँ वो कहते हैं कि आप हमें, तो जो भी मुमकिन हो किसी भी सूरत में हमने अपने बच्चे और बच्चियों की जान, माल और इज्जत तीनों को उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और जो वापस आना चाहते हैं वी शुड मेक श्योर कि हम उनको पाकिस्तान वापस ला सकें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ताकि फिल फॉर उन तक पहुंचा जा सके। जैसे कि आपसे बात करने से पहले मैं कुछ तालिब इल्म से राब्ते में था, उनसे मैं बात भी करूंगा प्रोग्राम में आज कि उन पे क्या बीत रही है, क्योंकि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान ये बच्चे अपने अपार्टमेंट फ्लैट से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। खाना पीना दूर की बात, बाहर ही निकल पा रहे। इस कदर खौफ है, इस कदर वहाँ पे परेशानी का आलम है। तो अल्लाह करे जल्द से जल्द इनकी दादरसी हो, क्योंकि यहाँ बैठे जो उनके अजीज़ो अकारिब हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, उन पे जो क़यामत बीत रही है मैं और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब आज मुखातिब हुए, वो लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं। एक आप भी लंदन प्लान गिनवाते हैं हमें। वो ये कह रहे हैं कि साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक उनके पास है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को लाना है, मुझे और मरियम को कैद में रखना है। तो गोया आप लोग भी फिर मिली भगत से आए। देखिए साहब, मुझे नहीं पता इतने अरसे बाद क्यों इस पे बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो उस पर जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सिर्फ उस पर फिर ना बनाए। माजी में एक ऑडियो जस्टिस क़य्यूम की उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसके जो रजीम चेंज हुई है, रजीम चेंज में क्या लंदन प्लान था, उसकी भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो 8 फरवरी की इलेक्शन पे डाका डला है, देखिए माजी में अगर कुछ गलत हुआ है मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसा ना करें मियां साहब कि जहां उनको लगता है उनसे ज्यादती हुई है वहां तो वो जुडिशल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जहां वो खुद इन्वॉल्व है वहां फिर मीठा मीठा हप हप
और कड़वा कड़वा थूथ। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है ना अली मोहम्मद खान साहब, एक बात बड़ी अहम है, अगर एक साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि लंदन प्लान उनके खिलाफ हुआ, ऑडियो लीक्स भी हैं कि इमरान खान साहब को लाना है, मरियम को, नवाज शरीफ साहब को जेल में डालना है, तो आप भी फिर उसको सुनने के बाद ये कह रहे हैं ऑन एयर, ऑन रिकॉर्ड, कि फिर उस रजीम चेंज के ऊपर भी इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए। बट आपके पास क्या कोई ऐसा एविडेंस है जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे पास ऑडियो लीक की थी अपना? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मैंने 4 दिन पहले वो अपना कौमी असेंबली में एक स्पीच मेरे से अल्लाह ने करवाई, उसमें मैंने ये बात की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की, जो बात इमरान खान साहब ने जेल से की थी। अब ये जो बात मियां साहब फरमा रहे हैं, क्या मियां साहब से अकेले उनसे अगर कभी भी माजी में कोई ज्यादती हुई है तो क्या सिर्फ उनसे हुई है? या आज जो हो रहा है ये उनको नजर नहीं आ रहा? वो साबिक वजीर आजम थे, उनको वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला? तो ये जो इमरान खान साहब को गोलियां जो है वो मारी गई हैं और जेल में, क्या मियां साहब समझते हैं कि ये इंसाफ हुआ है या इंसाफ हो रहा है? अगर मियां साहब अपने लिए इंसाफ चाहते हैं तो फिर वो सबके लिए इंसाफ चाहें। मेरे ख्याल में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन यानी सच बोलना पड़ेगा, फिर आधा सच नहीं पूरा सच बोलना पड़ेगा, पूरा सच बोलना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, कौम से गिला कर रहे हैं कि कौम खामोश रही, ये सब देखती रही। आप तो कौम से गिला उस तरह से नहीं कर रहे, अलबत्ता क्या वजह है कि उनका गिला क्यों है? कौम इमरान खान के साथ है ना, कौम को पता है। देखें, ज़बान खल्क को नकार है खुदा समझो। मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, बसद एहतराम कौम के फैसले को माने। आप अगर बड़े लीडर हैं तो लाहौर ने आपको रिजेक्ट किया है, लाहौरियों के फैसले को माने। ठीक। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी आज बोले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जो मसाइल मुल्क के हल कर सकते हैं और बाकी सियासी जमातों को इनके साथ बैठना चाहिए, ये हल दे सकते हैं हमें। तो क्या आप नवाज शरीफ साहब के साथ मिल बैठने को तैयार हैं, चाहे वो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की बात हो या इस बहरान में अदम इस्तेहकाम में कुरान निकालनी हो? मियां शहबाज शरीफ साहब की अपनी बात के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कैसे? अगर शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास कौम के मसाइल का हल है, तो फिर तो सबसे बड़ी ज्यादती शहबाज शरीफ साहब करना है। वो आज की रात अपना इस्तीफा लिख के तो मियां साहब को वजीर आजम ले आए। मियां साहब भी कौमी असेंबली के मेंबर हैं, तो उनको फिर वो वजीर आजम बनाए ना, उनको क्यों पीछे बैठाया हुआ है? वो कौन सा लंदन प्लान था जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है? मियां साहब कैसे आए? इमरान खान साहब को तो बायोमेट्रिक के बहाने बुला के कॉलर से पकड़ के खींच के अगवा करके ले गए, और मियां साहब को उसी वाले बायोमेट्रिक को एयरपोर्ट में उनको करने दिया गया और रेड कार्पेट पे हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान उतारा गया। तो मियां साहब कौम जो है ना, कौम को बेवकूफ ना समझें। मैं बतौर सियासी कारकुन अर्ज कर रहा हूँ, अगर मियां नवाज शरीफ रेड कार्पेट ना लेते, स्टेट वेलकम ना लेते, सीधा जेल जाते और जेल से अदालत के जरिए बेल लेके बाहर निकलते, पूरा लाहौर उनको कंधों पे बैठा के मीनार पाकिस्तान लेके जाता, उनको हेलीकॉप्टर पे आने की जरूरत ही ना होती। सही। अच्छा, ये अब मैंने इमरान खान साहब का भी जिक्र करना है। एक तो वो टेरियन वाइट का केस दोबारा आपने देखा, बेंच नया बन गया, फिर तोशा खाना में भी मजीद घड़ियाँ डल गई हैं, लेकिन साथ खान साहब ख़त लिखना चाह रहे हैं आर्मी चीफ के नाम। क्या लिख रहे हैं और क्यों लिखने की नौबत उन्हें आई है? देखिए, दोनों बातों के जवाब देता हूँ। पहले तो इनकी ये जो हमारे मुखालिफिन है ना, इनकी सियासी बांझपन पे जो है जनाजा पढ़ा जाए तो बेहतर होगा कि इनके पास इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं है, तो वो सीता वाइट का केस उठा के ले आते हैं। वो बेचारी तो फौत हो के पता नहीं 20 साल हो गए, कितना हो गया। अच्छा, ये केस इतना कोई बूढ़ा केस है, इतना कोई ये बेकार केस है, इतना कोई ये फजूल और अखलाक से गिरा हुआ केस है कि इस पे तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब और ताहिर साहब, मेरे ख्याल में दोनों जज साहिबान का, अगर मैं बसद एहतराम नाम सही ले रहा हूँ कि वही थे शायद, बेंच पे, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस जो है फारूक साहब भी थे। तो जी, तो उसमें फारूक साहब तो के अलावा उनका तो नहीं था, लेकिन ये 2 जज साहिबान ने बाकायदा इस पे जो आया था फैसला कि ये हियरिंग के काबिल ही नहीं है केस, और वो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था, अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं। बतौर वकील अर्ज कर रहा हूँ। तो अगर एक दफा एक बेंच ने, जिसमें 3 जज बैठे थे और 2 जज साहिबान ने 2-1 से फैसला किया कि सुनने के काबिल नहीं है, तो फिर क्यों दोबारा लग रहा है? तो इस केस में तो कुछ नहीं है, ये तो वही चीज है, इससे निकलना कुछ नहीं है। बाकी इमरान खान साहब के हवाले से आपने जो बात की है, देखें, खान साहब इंशाल्लाह अदालत से बरी होंगे, उनको रिलीफ मिलेगा।
मेरिट पे मिलेगा। उनके केसेस में कुछ नहीं है, 2 केसेस उनके फारिग हो चुके हैं, साइफर पे इंशाल्लाह वो तो खैर केसेस चलते रहेंगे, देखेंगे ना क्या आता है, क्योंकि तोशाखाना में भी नया मामला शुरू हो गया। मैं पूछता हूँ कि इमरान खान साहब अब आर्मी चीफ के नाम खत लिखना चाह रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं उसमें? देखिए, मैं कल गया था अडयाला, मुझे तो नहीं मिलने दिया, पता नहीं मैं शायद ब्लू आइड नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं मिलने दिया। किसके ब्लू आइड नहीं है आप, इमरान खान साहब के या अडयाला वालों के? खान साहब का तो वो तो खान साहब को पता है ना, लेकिन अडयाला वालों को शायद मैं ब्लू आइड नहीं हूँ कि 5-5 घंटे बैठा के मुझे वापस भेज देते हैं, या फिर पता नहीं मेरी शक्ल सुबात उनको पसंद नहीं आती। इतना तो मेरे ख्याल में कोई मतलब है, कोई इतना भी बदसूरत नहीं हूँ, तो पता नहीं क्या वजह है, लेकिन 5-5 घंटे बैठा के मुझे वापस भेज देते हैं। नहीं तो आप जो आपके जो वकला हैं, वकला रहनुमा हैं, वो तो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, आपकी जो दस्तयाब की आदत है वो जाते हैं, मिलते हैं। अगले रोज भी सियासी लोग भी गए, उनके साथ चले जाया करें ना। बहरहाल मैं इंशाल्लाह दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा अदालत का फैसला लेके, तो मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ, एक बार मेरी मुलाकात हुई है अदालत फैसला लेके, और 3 बार नहीं हुई। अब देखते हैं इंशाल्लाह ये वेडनेसडे को 22 तारीख को फिर पेशी है, होपफुली इस बार कोई मौका मिलेगा खान साहब से मिलने का, तो फिर उनसे पूछेंगे कि आर्मी चीफ के हवाले से जो आपने बात की है, क्योंकि खत अभी नहीं आया, अगर आता है तो उस पर कमेंट करेंगे, अभी चूंकि नहीं आया तो मेरे ख्याल में कब्ल इस वक्त है। ठीक, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब आपके सीएम है केपी के, मैं ज़रा राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सुन पाएंगे, नाज़रीन देख भी पाएंगे, देखिए वो क्या कह रहे हैं। वैसे ही 30 मारखा है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी बात। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात, हमने कब रोका है उनको? सर उनका झगड़ा वैसे इस्टेब्लिशमेंट से, शुरू से इस्टेब्लिशमेंट से है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप हमारा साथ दें, हम जो है वो अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ताबियादारी करेगा जी अली अमीन गंडापुर साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, और 2-4 रोज़ पहले जो बिलावल बोल रहे थे कौमी असम्बली में, वो तो आपने खुद ही सुना था कि वो कहाँ से आए हैं, वो आपको सुना रहे थे पीटीआई को कि भाई वो कहीं किसी और के बंदे हैं। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब इस कदर मुतनाज़ क्यों, और उसके बाद गवर्नमेंट उनके बारे में इतनी पूरी उम्मीद क्यों है कि हमारी ताबियादारी करेंगे, हालांकि वो तो ललकार रहे होते हैं कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ कब्जा करने। हर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, इस पर कौम के मसाइल पे फोकस कोई नहीं कर रहा। कौम का मसला ये है कि इस वक्त सियासी अफरा तफरी से कौम निकले और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए और हमारा मुल्क मजबूत हो, अवाम को डिलीवरी हो। देखें अवाम की ज़िंदगी बहुत दोबर हो गई है, महंगाई की वजह से, बिल्स की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, रोज़गार नहीं है, तालीम का बुरा हाल है। किर्गिस्तान का मामला देख लें क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। पूरे मुल्क में एक, मैं ये समझ रहा हूँ कि पता नहीं ऐसे लगता है जैसे कोई हम सब अल्लाह की गिरफ्त में है। तो हम सब बजाय इसके इस वक्त इन मामलात पे मैं क्या करूं, मैंने तो परसों तरसों असेंबली में अपना सीना खोल के बता दिया कि भाई आप सियासी लोग यहाँ पे, स्पीकर साहब इसको इनिशिएटिव लें, सियासी लीडरशिप बैठे, ये मैंडेट की वापसी वाले मामले पे जो डाका पड़ा है इस पे भी कोई बात हो, इमरान खान साहब और सीरान की राय के का भी कोई मामला हो। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि राना सनाउल्लाह साहब एहतराम है, एक दिन एक बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। जब आपने मुज़ाकरात की बात की तो फिर इस तरह से हमारे वज़ीर आला पे पॉइंट स्कोरिंग करके आपको क्या मिलेगा? आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान जो हैं, अगर वो इमरान खान के वफादार नहीं है तो फिर इमरान खान ने उनको वज़ीर आला क्यों बनाया? ये क्या बच्चों वाली बातें हैं? अब मैं अगर ये सवाल करूं, मुझे वो ज़ेब नहीं देता कि मैं ये बात करूं, लेकिन एक हमारी बड़ी काबिल एहतराम रहनुमा है, तो वो रोज किसी फोर्स की यूनिफॉर्म पहन के आ जाती हैं। तो क्या कौम ने इनको इसलिए वज़ीर आला बनाया? कौम ने तो नहीं बनाया, पता नहीं किसने बनाया। अब अगर मैं ये कमेंट करना शुरू करूं, क्या मुझे ज़ेब देता है? बस उनकी वज़ीर आला है, उनको वर्दी पसंद होगी, बस पहनती रहे। नहीं ऐसे अगर वो इजहार यकजहती के लिए फोर्सेस के साथ इजहार यकजहती के लिए अगर कोई जिम्मेदार वर्दी पहन रहा है तो हुजूर जाने दीजिए ना। इजहार यकजहती तो होगी ना जी, इजहार यकजहती। जाके आप किसानों की खबर लें, बेचारों की जिंदगी दोबर हो गई है। वो तो अल्लाह भला करे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का, कि वहाँ उस तरफ जब वो बीबी मोहतरमा मुख्तलिफ किस्म की वर्दियां पहन रही हैं तो अली अमीन खान ने किसानों का पूछा है, पंजाब के किसानों के सर पे हाथ रखा है, उनको अपने सीने से लगाया है, उनको ये बताया है कि आप अगर अपनी गंदम बेचना चाहते हैं और 3900 पे पंजाब हुकूमत नहीं ले रही तो खैबर पख्तूनख्वा आपसे गंदम हुकूमती रेट पे लेने के लिए तैयार है। ऐसा कोई काम करे ना पंजाब हुकूमत, अवामी खिदमत के काम करे। ये क्या ऑप्टिक्स में पड़ गए, ये वर्दी वो वर्दी फलाना वर्दी।
वर्दी जिनकी वर्दी है उनको पहनने दें, आप वो काम करें जिसके लिए सियासी रहनुमा कुर्सियों पर बैठते हैं। चले, आपको हाल भी तो दिया है ना, आज जाते जाते दोबारा पूछ रहा हूँ, आपको हाल दे तो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि कौम में, मुल्क में अगर कोई शख्स इस वक्त यकजहती ला सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। बाकी पार्टियों को चाहिए कि इनके साथ यकजहती लेके आएँ। तो बिस्मिल्लाह कर दें, आप कहें जी चलें ले आते हैं यकजहती। शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ मैं उनकी मालूमात में इजाफे के लिए कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके बड़े भाई जिनको वो पता नहीं भाई जी कहते हैं क्या कहते हैं, तो उनको रद्द किए हुए अरसा हो चुका है। उनकी मालूमात में इजाफे के लिए कहना चाहता हूँ कि कौम को इस वक्त एक शख्स इकट्ठा कर सकता है, वो है अडियाला का असीर इमरान खान नियाजी। इमरान अहमद खान नियाजी को बाहर निकालें ताकि वो कौम को भी इकट्ठा करे, जो फासले पैदा हुए हैं इदारों और कौम के बीच में उसको भी खत्म करे, और जो तरक्की का सफर रोक दिया गया था 22। यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्हें बाहर निकालें, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें बाहर निकालेंगे तो वो कौम इकट्ठा करेंगे, अदरवाइज नहीं? मेरा ख्याल आप सुन नहीं पा रहे अली मोहम्मद खान साहब। जी आप सवाल कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि यानी आपकी गुफ्तगू से मुझे लगा जैसे आप ये कह रहे हो कि पहले उन्हें बाहर निकालें फिर वो कौम को सियासतदानों को इकट्ठा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई सर? कौम का लीडर इस वक्त इमरान खान है। मैं नहीं कहता, कौम ने 8 फरवरी को क्या दिया है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब के नारे जितने बजने थे वो बज गए हैं, वो बज के ठंडे हो गए। इस वक्त एक ही नारा बज रहा है और वो है कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, शरीक गुफ्तगू थे। ब्रेक हम ले रहे हैं, किर्गिस्तान का मसला भी है और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो 6 जजेस का मामला हो उसको आउट ऑफ कोर्ट हल करें और जो यानी ऐसी एडवाइस दें, ऐसा मामला करें कि ये आमने सामने इदारे ना हों। और वैसे भी सदर जरदारी साहब ये तवक्को की जाती है कि मुफाहमत के लिए अपना किरदार अदा करें। कैसे होगा इस पर बात करेंगे। नय्यर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा, उनको हमने ज़हमत दे रखी है। और याद रहे, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आज हमारे साथ बिश्केक से तालिब इल्म मौजूद हैं जो बताएंगे उनके साथ कल रात क्या बीती और अब क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक के बाद आपके साथ आऊँ। वेलकम बैक नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन के साथ आज रहें क्योंकि डायरेक्ट हम बात करेंगे बिश्केक में मौजूद उन तालिब इल्मों से जो फंसे हुए हैं और जो दुहाई दे रहे हैं कि उनके साथ रात भर क्या बीती। लेकिन उससे पहले मैंने ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब नय्यर बुखारी साहब को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और उन बच्चों की बात करने के लिए भी। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। अभी पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मुखातिब थे, गो के अमीर मुकाम साहब को भेजने का फैसला किया हुकूमत ने, दफ्तर खारजा भी हरकत में आया है, लेकिन वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जी वज़ीर खारजा को और हो सके तो वज़ीर आज़म को भी फ़ौरन वहाँ जाना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी हम 24 घंटे लेट हैं। क्या वाकई आप समझते हैं वज़ीर खारजा को पहुँचना चाहिए? 10,000 बच्चा है हमारा वहाँ पर। शुक्रिया जामी साहब। गुजारिश है, कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल भी होती है और वज़ीर ख़ारजा अगर नहीं गए तो एक कैबिनेट का मेंबर तो जा ही रहा है। और फिर क्योंकि किर्गिस्तान की एक अपनी इंटरनल सिचुएशन है और उसका कंसर्न तो प्राइम मिनिस्टर ने भी शो किया और बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को भी बड़ा कंसर्न है, हमें भी बड़ा कंसर्न है। हमारे बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम है और उनके साथ जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स ने किया ये मुनासिब बात नहीं थी। लेकिन ये इंश्योर करना चाहिए बिश्केक की एडमिनिस्ट्रेशन को, किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को, कि वो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करें। और फिर मैं ये समझता हूँ कि इससे इमीडिएटली उनको वापस लाने का बंदोबस्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो अपने हॉस्टल से बाहर निकल नहीं सकते, अपार्टमेंट से बाहर निकल नहीं सकते, उनके खाने पीने के इश्यूज़ हैं, तो हम समझते हैं कि हमें उनको वापस बुला लेना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके लिए प्लेन्स फराहम करें आप और इंश्योर करें कि वो अपने हौसलों से एयरपोर्ट तक जाने के लिए उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। अगर वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस गवर्नमेंट की या उनकी आर्म फोर्सेस अपनी पॉपुलेशन को, अपनी कम्युनिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे,
तो हम यही कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को पुल आउट कर लें वहाँ से। अब हम जैसे किसी ने कहा कि हम फोर्सेस भेजते, तो फोर्सेस तो वो एक फॉरेन सॉवरेन कंट्री है, फोर्सेस भेजने वाली बात नहीं है ना, फोर्सेस वहाँ जाके कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने अपना कंसर्न शो किया है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो गवर्नमेंट फराम नहीं कर सकती तो हम उनको पुल आउट कर लें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और उनको फैसिलिटेट करें। बिल्कुल ठीक। हंगामी बनाते पर करना होगा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जैसे राना सनाउल्लाह साहब आप रिसेंटली कैबिनेट में गए हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो चाहे वो 6 जजेस का मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का या मौजूदा सियासी सूरत हाल हो, प्रेसिडेंट साहब को वो याद कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि प्राइम मिनिस्टर इज़ लाइकली टू एडवाइस हिम कि वो अपना किरदार अदा करें। जनाब सदर या उनका ऑफिस इस चाहे वो इदारों का स्टैंड ऑफ हो या सियासी सूरत, क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए जी, जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है ना, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हर जानिब से रेस्ट्रेंट होनी चाहिए। अगर आप इन बातों को हवा देंगे और उसमें और कंट्रोवर्सीज़ बढ़ेंगी और ये शिकवा जवाब शिकवा, ये जो एटीट्यूड है, वो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसमें से अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो मोतबरीन है, मोअज़्ज़ीन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिनका एक किरदार है, वो बिल्कुल उनको किरदार अदा करना चाहिए। उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप जो मुल्क की है, बिल्कुल वो किरदार अदा करें। ऑब्वियसली एक इशू है बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस और वो है लीगल फोरम्स पे या एक लीगल डिसीजन। जी हाँ। तो एक है लीगल, अपार्ट फ्रॉम लीगल डिसीजंस, इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व कैसे किया जाए, यही वो कह रहे हैं ना। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हाँ, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफिस क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट साहब को अब देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है। और अगर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भेजते हैं या उनको किरदार अदा करने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब वो हमेशा डायलॉग पे, नेगोशिएशन पे बिलीव करते हैं। और हम समझते हैं कि ये क्राइसिस जो है, ये किसी के मफाद में नहीं, ये किसी की कामयाबी जो है ना, कोई समझे कि हम कामयाब हो जाएंगे, ये अल्टीमेटली द स्टेट वुड बी द लूज़र, या पाकिस्तान वुड बी द लूज़र। इसको रेस्ट्रेंट होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को तो आप इस चीज़ का तो इदराक कर रहे हैं ना कि वाकई स्टैंड ऑफ है, इदारे कन्फ्रंटेशन के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे। बिल्कुल है। और आप ये देखें कि अदारों को समझना चाहिए, हर अदारे को अपनी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। अगर कोई इदारा अपनी अथॉरिटी को ट्रांसग्रेस करता है तो ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। आपके ख्याल में आपके ख्याल में कहाँ से ये हो रही है, यानी अपने हदूद से बाहर कौन निकल रहा है? क्या खत लिखने वाले या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, वो कैसे? इस तरह मैं आपको अर्ज कर दूँ। हाँ। मैं जामी साहब देखें कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का इख्तियार आइन के तहत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है, ठीक, नन एल्स। और अगर जब जुडिशरी एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करनी शुरू कर दे, तो जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब करते रहे। और फिर एक और बात, मैं खुद इस प्रोफेशन से हूँ और बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है जजेस से कि मिनिस्टर को तलब कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर को बुला लेंगे। देखिए, कभी भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किसी मिनिस्टर के नाम से नहीं होती या किसी प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं होती, वफाक के नाम से, फेडरेशन के नाम से होती है। कंसर्न थ्रू देयर जो सेक्रेटरीज मिनिस्ट्रीज दे आर दी पार्टीज ना। तो आप कन्वेज करना चाहते हैं तो आप एग्जेक्टिव को थ्रू दोज मिनिस्ट्रीज कन्वे करते हैं ना। और ये देखें ना जी, अब ये कहना कि पता नहीं क्या सेटिस्फेक्शन है कि हम, मसला पिछले दिनों आता रहा स्टेटमेंट में मिसिंग पर्सन पे, प्राइम मिनिस्टर को तलब कर लेंगे। भाई, देयर इज अ गवर्नमेंट। और अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं तो या तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे हैं या पुलिस है
तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की। नैयर साहब, आपकी राय का बड़ा एहतराम, लेकिन अगर मिसिंग पर्सन वाले मामले में ही बंदा रिट्रीव नहीं हो रहा, रिकवर नहीं हो रहा था, पता नहीं दे रहे इदारे बार बार लिखने के बावजूद, समातों के बावजूद, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को हक नहीं है कि पूछे, हाँ जी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी खुद आके बताए कि कहाँ है, इसमें गलत क्या है? नो नहीं, मेरी बात सुने, गुजारिश है कि वाई डोंट दे पास एन ऑर्डर, गवर्नमेंट के खिलाफ ऑर्डर पास कर दे ना, बुलाने से पहले ऑर्डर पास कर दे। देखे ना, अगर सेक्रेटरी इंटीरियर आता है, सेक्रेटरी डिफेंस आता है, ही रिप्रेजेंट्स दी गवर्नमेंट ना। ठीक, अच्छा, मैं हुकूमत की नुमाइंदगी तो वो करता है। बिल्कुल ठीक, ये तो टेक्निकल डिबेट। अगर जजेस समझते हैं कि ये हुकूमत अहकामात पे अमल दरामद नहीं करती, तो पास एन ऑर्डर अगेंस्ट देम। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये गैलरी प्लेइंग नहीं होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, मैं जो मौजूद मैंने छेड़ा था ना, जरा उसको कंक्लूड कर लूं, फिर एक दो बातें और मैंने आपसे डिस्कस करनी है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब इज नोन कि मुफाहमत के बादशाह हैं, मुफाहमत के लिए बात करते हैं, इलेक्शन से पहले भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने बात की, ऑन रिकॉर्ड है, मैं उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहा, बल्कि जो उन्होंने कहा है वो कर रहा हूँ। बट इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए, जहाँ PTI कह रही है कि इन चोरों के साथ हमने नहीं बैठना, क्या वो इस वक्त ये किरदार अदा करने को तैयार हैं, नोइंग द पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड डिवीजन? बात बड़ी सीधी सी है, जिन फोर्सेस का तनाज़ा है, अगर वो किसी को मुनसिफ मानने को तैयार नहीं, तो हमें क्या जरूरत है मुनसिफी करने की? बिल्कुल ठीक। यानी आप फिर ये आपने फिर बातों बातों में आज ये मुझे बता दिया है कि दोनों पार्टियां तैयार ही नहीं है बात करने के, सानू की पई हुई है। फिर नहीं, तो बात तो बड़ी सीधी है। देखे ना, जब आर्बिट्रेशन या मुनसिफी कब होती है? जब पार्टी एट वेरियंस हैं, वो ये क्या है कि अच्छा जी फलां को हम अपना मुनसिफ मानने को तैयार है और उनके फैसले को मानने को तैयार है। फिर तो एक शरीफ आदमी, मोतबर आदमी, फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहता है अच्छा जी मैं मुसालत करने को तैयार। आप देखें ये जो कश्मीर इशू पे या पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो हम हॉस्टिलिटीज़ होती हैं या हम डेडलॉक आ जाते हैं, कई मुल्कों ने कहा कि जी अब हम मुसालत करने को तैयार हैं, तो इंडिया कहता है जी अब तो नहीं मानते। सही, तो उस वक्त वो मुल्क शामिल होते हैं। अच्छा, अब एक और मुझे कंफ्यूजन होगी। ये बात आपकी ठीक है, अगर फ्रीकैन अगर विलिंग हूँ आर्बिट्रेशन के लिए तो फिर है ना, आपने तो वाजे कर दी बात आज के, वो जब विलिंग होंगे तो बात कर लेंगे। बहरहाल ये एक तरफ प्रेसिडेंट जरदारी साहब का रोल वो डिस्कस मैंने आपसे किया, दूसरी जानिब आज प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे हैं, जिन्होंने एडवाइस भी भेजनी है, शायद भेजें, कि अगर कोई यकजहती कौम में ला सकता है कोई रहनुमा, तो वो नवाज शरीफ साहब हैं, और सियासी जमातों को चाहिए कि उनके साथ मिलकर चलें। तो उनके जरिए यकजहती आएगी या ईवान सदर से मुफाहमत आएगी? लेकिन जी अगर वो यकजहती ला सकते हैं, वो उनके अभी फिर वो प्रेसिडेंट हो जाएंगे, इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ख़ानदान के बड़े भी हैं, वो रहबर भी हैं नून के, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें रिक्वेस्ट कर ले वो अपना किरदार अदा करें। अगर वो किरदार अदा करें और ये मसलियत हो सके और जो ये पॉलिटिकली जो तनाव पैदा हुआ है उसको वो कम कर सके और हम फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर सके, तो हमें खुशी होगी। लेट देम डू। मुझे जाते जाते ये बताएं, ऑडियो लीक्स का हमारे मुल्क में बड़ा चर्चा है, लंदन प्लान की बड़ी बातें होती हैं। नवाज शरीफ साहब भी एक लंदन प्लान का जिक्र करें, साथ कह रहे हैं मेरे पास साकिब निसार की वो ऑडियो लीक भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे और मरियम को कैद में रखना और इमरान खान को लाना है। साथ कौम से वो गिला कर रहे हैं कि कौम खामोश बैठी रही। आप इस मौजू पे क्या मशवरा देंगे नवाज शरीफ साहब को? लेट नहीं हो गई या कहीं वो नया बयानिया बना रहे हैं? नहीं, अगर है तो जो फोरम है ना, उन फोरम से रुजू करें, वो खाली बयान ना करें। ऑब्वियसली मतलब है कि माजी हमारा आपके सामने है, जुडिशरी का जो किरदार है वो भी सामने है। वो काबिल एहतराम तो थे, साकिब निसार साहब हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस थे, लेकिन वो बेंच पे बैठ के कह जी मैं खुद बदमाशी कर सकता हूँ, तो फिर ये भी आपने सुनी होगी ये स्टेटमेंट उनकी ना, डू यू रिकॉल दैट? Somehow. ये मुनासिब बात नहीं है। उस मनसब का ख्याल रखना चाहिए। मनसब के अपने तकाजे होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जज हो, उस सीट के उस मनसब के तकाजे हैं, हमें उन मनसब के तकाज़ों को सामने रख के गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नय्यर बुखारी साहब, आप तशरीफ़ लाए, इन मौज़ूआत पर आपने बात की। और जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे अर्ज़ कर दी थी कि आज हम बिश्केक आपको ले चलेंगे डायरेक्ट लाइन में, डायरेक्ट बिश्केक, और वहाँ से मौजूद हैं डॉक्टर तलहा। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, 5-5.5 बरसों से बिश्केक में मौजूद हैं। किसी नए बच्चे के साथ बात करने की बजाय जो वहाँ तालिब इल्म वहाँ मौजूद है 4-5 बरसों से, उनसे हमने रब्ता किया है कि वो आपको बता सकें ख़ुद वहाँ से बराह रास्त उनके साथ क्या बीत रही है। छोटी सी एक ब्रेक है, फिर आप डॉक्टर तलहा की ज़ुबानी किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्म के साथ क्या हो रहा है वो सुन पाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में डायरेक्ट आपको लिए जा रहे हैं बिश्केक किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में। डॉक्टर तलहा हमारे साथ मौजूद हैं, MBBS के स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के। इन्होंने क्या देखा कल 2 दिनों से वहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तानी तालिब इल्मों के साथ, इनकी ज़ुबानी हम सुनेंगे। और मेरा इनसे कल रात से रब्ता है, अभी तक ये अपने फ्लैट में अपार्टमेंट मौजूद हैं, कहाँ हैं वो हम बता नहीं सकते, लेकिन अभी तक ये घर से बाहर नहीं निकल सके। और ताज़ा खबर मेरे पास ये है कि अमीर मुकाम साहब को भेजिए सरकार वहाँ पे पहुँचें, सफ़ीर भी हरकत में आए हुए हैं, दफ्तर ख़ारिजा भी, पाकिस्तानी एम्बेसडर भी मिले हैं वहाँ पे मुकामी लोगों से, और जो तालिब इल्म शदीद ज़ख्मी हुए उनकी उन्होंने अयादत भी की। लेकिन साथ फेक न्यूज़ का चर्चा है, सियासी एंगलिंग ढूंढी जा रही है। मेरी अपील ये होगी बेहतर सहाफ़ी कि इसमें सियासी एंगलिंग हम बाद में ढूंढेंगे, पहले जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, जो मुतासर हैं, उनको हेल्प आउट किया जाए तो ये मुनासिब रहेगा। ताज़ा खबर ये भी है कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान है और जो आल्टो यूनिवर्सिटी है और सब बाकी यूनिवर्सिटियाँ किर्गिस्तान की, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान किया है कि सूरत हाल इसके अंदाज़ा आप लगाएं कि बेहतर नहीं है। गो कि ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि अमन व अमान बहाल हो चुका है। जो बलवाई थे, हमलावर थे, मुकामी तालिब इल्म, मुकामी शहरी, वो हट चुके हैं। लेकिन ये अनाउंसमेंट काफ़ी है बताने के लिए कि अमन व अमान की सूरत हाल क्या है। और ये भी काफ़ी है कि डॉक्टर तलहा जो मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रोग्राम में बिश्केक से बराह रास्त, ये अभी तक घर से बाहर नहीं निकल सके। तलहा, सबसे पहले ये बताएं आप कल रात कहाँ थे और आप कैसे बचे उस हमले से, जो मैंने इत्तला मिली कि आपके यहाँ भी उन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। हाँ जी जी, हम कल रात तकरीबन 10 से 11 बजे ना वीडियोस आना शुरू हो गई थी सारी कि कभी कहाँ पे इन्होंने पाकिस्तानियों को पकड़ के मारा है, कभी कहाँ मारा है। तो 12 बजे के बाद हमारे पास भी मैसेज आना शुरू हो गए थे कि कोई भी बाहर ना जाए, लॉक कर लें। हम लॉक करके घर में ही बैठे हैं तब से, और अभी तक नहीं निकले। स्टिल आप देख लें 9:47 यहाँ तकरीबन हो गए हैं और अभी तक हम घर से बाहर नहीं निकले। उसके बाद ऐसे होता है कि 2 से 3 बजे के दरमियान ना 3 से 4 लोकल जाते हैं, हमारा वो दरवाजा बजाना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। दरवाजा बजाते हैं, उसके बाद हमें निकाल रहे होते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं बाहर आओ। ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आती क्योंकि पहले शुरू में वो हल्का बजाता है और बाद में वो पूरी फोर्स के साथ उसे बजा रहा होता है। तो हम अपने अंदर वाले कमरे में आते हैं, अंदर वाले कमरे में आके ना इसको दरवाजे को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आगे बेड लगा देते हैं, उसके आगे अलमारी लगा देते हैं। अब अपनी तरफ से हमने पूरा उसको सेव कर लिया था और उसके बाद चुप करके अंदर बैठ जाते हैं ताकि हमारी आवाज बाहर ना जाए। क्योंकि जब कल रात जो आपके अपार्टमेंट पे ये हमला करने आए तो आपने बालकनी से देखा नीचे पुलिस खड़ी है, पुलिस की मौजूदगी में वो आए? हाँ जी, ऐसा हुआ कि एक दफा नहीं आए, पहले एक दफा आए 2 से 3 बजे के दरमियान। उस वक्त भी कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे। उस वक्त पुलिस खड़ी सी थोड़ी सी दूर। और जब 6 बजे सुबह आए ना, फिर इन्होंने फिर नॉक करना शुरू कर दिया। फिर तो पुलिस हमारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, पुलिस नीचे खड़ी है, वो ऊपर यहाँ पे फिर रहे थे और नॉक कर रहे थे। कभी ये इसका मतलब है पुलिस बेबस है। पुलिस और वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, ओवरऑल उमूमी तौर पर उनका रवैया कैसा होता है? क्या वो इस काबिल हैं ऐसे मॉब को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसलिए पहले ही क्लियर कहा था वो इस काबिल ही नहीं है, इनकी पुलिस नहीं है इस काबिल। अब आपकी हुकूमत से जो सुन रहे हैं आपको, आपकी अब डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप? हुकूमत क्या करे, क्योंकि अमीर मुकाम को भेजा जा रहा है, सफीर से भी आपके राब्ते हो गए हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट? हमारा अभी तक सफीर से हमारा अभी तक नहीं राब्ता हुआ। मैं अपनी बात करूं, जो मेरे दोस्त इस वक्त मेरे साथ बैठे उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। और अगर मैंने बिल्कुल न्यूज पढ़ी है अमीर मकाम साहब वाली, ठीक है, आ जाए, हमें कोई नहीं है। यहाँ पे ये बताए ना कि यहाँ पे क्या करना है। जैसे अब आप देख लें, मैंने आपको बताया हम कल से यहाँ बैठे हैं, हम खाएं पिए कहाँ से, हमारी जरूरियात की चीजें कहाँ से लें? ये तो कह देते हैं, हमें नोटिफिकेशन भेज देते हैं आप बाहर ना जाएं, बी सेफ, लोग कर लें अपने आप को। ठीक है, हमने लोग कर लिया, कब तक करें ऐसे? हमारी जरूरियात की चीजें हैं, खाने पीने का सामान है, उसका इंतजाम कहाँ से होगा? कब तक बंदा ऐसे पैनिक सिचुएशन में रह सकता है? अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरी दोस्त की कॉल आई है, वो भी यही कह रहा है कि नीचे दोबारा बंदे इकट्ठे करना शुरू हो गया। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया, अब देखते हैं पुलिस कब तक आती है। ठीक है, ये बात तो आज दिन भर से एस्टेब्लिश हो रही थी कि ये प्रॉबेबली फड्डा तो 2-4 रोज पहले जो इजिप्शियन स्टूडेंट्स हैं उनका और मुकामी जो किर्गिज शहरी हैं उनके बीच में हुआ है। तो पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी कैसे हथे चढ़ गए फिर? हाँ, नहीं, 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 नहीं,
यही तो समझ नहीं आ रही सारा। अब हुआ क्या, जब उनका सारा कुछ सॉल्व हो गया आपका बीच में, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 10 से 11 बजे के दरमियान ये ग्रुप की सूरत में बाहर निकले हैं। इनको जिधर फॉरेनर नजर आया, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, लड़का हो, लड़की हो, इन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको। वहां नहीं पूरा हुआ इनका, इन्होंने फ्लैट के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर घुस के मारना शुरू कर दिया। वहां नहीं हुआ, ये हॉस्टल्स में चले गए हैं, वहां पे बच्चों को मारा, चीजें तोड़ी हैं, जिसकी जो चीज हाथ में आ रही है वो उठा उठा के इन्होंने मारा है उसको। पता नहीं इनको क्या हो गया, अचानक खुद ही इन्होंने हर चीज खुद ही फैसला ले लिया, हाँ भाई ये हो गया हमारे साथ, अब हमारा इसका सोल्यूशन ये है, हर फॉरेनर को यहाँ पे मारना नहीं, ओवरऑल आप चूंकि 5-5.5 बरसों में है, ओवरऑल जो किर्गिस्तान के मुकामी तालिब इल्म, उनका रवैया क्या इसके बरक्स होता है, नॉर्मल होता है, या अमूमी तौर पर भी उनके रवैये यही हैं? देखें, ये अगर इतनी छोटी सी बात थी ना, मेरे ख्याल अगर छोटी थी या बड़ी थी, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, इनका बिहेवियर ऐसा ही है, ठीक है। अब ये देख लें आपके थोड़ी-थोड़ी बातों पे ना ये इसी तरह करते हैं। अब 5 साल का यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो यही कहता है। जैसे अब छोटी नॉर्मल सी चीज़ होगी कोई भी, उस पे भी इसी तरह आगे से हार्श बिहेव करते हैं, ठीक है। और जब जिन स्टूडेंट्स ने रब्ता किया वहाँ पे मुकामी हमारे सफ़ीर से या एम्बेसी से, कोई उनकी दादरसी हो पाई है? कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं बच्चे? कुछ नहीं, कई हुए हैं, अभी ये छुपा रहे हैं। हर बंदा बस यूं कह रहा है, मीडिया को रिपोर्ट कर देता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, हर एवरीथिंग इज ओके। नहीं है यहाँ पे ओके। अभी आप पाकिस्तानियों को बाहर निकलने नहीं दे रहे, वो बाहर निकलेंगे, रूटीन में आएंगे तो पता लगेगा ना कि क्या अच्छा, है, okay है कि नहीं। मैं चूंकि थोड़ी हसासियत को जहन में रख रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारियाँ भी हैं, फुटेजेस आपने भी कई और स्टूडेंट्स ने मुझे भेजी हैं, तशद्दुद की भी, दरवाजे तोड़ने की भी, ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी भी, लेकिन हम वो नशर नहीं कर सकते, सेंसिटिव मामला है। अल्लाह करे वहाँ अमन हो, आप लोगों की जान माल महफूज रहे और अब खैरियत से तालीम मुकम्मल करें, वापस आएँ। लेकिन एक इत्तला मुझे ये मिली थी कि 1 या 2 रोज़ पहले कुछ बच्चे किसी एक गेट टुगेदर में गए हुए थे पाकिस्तानी, उनका कोई अता पता है? हाँ जी, नहीं, अभी तक नहीं है। बल्कि मेरी थोड़ी देर पहले क्लास फेलो की भी आई कि उसी की एक दोस्त गई हुई थी, तो वो अभी तक उसके साथ उसका कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा। वो कहते भाई उसकी चार्जिंग नहीं है, पता नहीं या क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा उसका। अंदाजन कितने को बच्चे हैं जो उस इवेंट में गए थे और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा? देख लें 100 तो प्लस होंगे आराम से। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है? नहीं, उनका नहीं हो रहा। उनमें से काफी के जो आपस में म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे कांटेक्ट में हूँ, वो कहते हैं हमारा राब्ता नहीं हो रहा उनसे। ठीक, यहाँ कितना को बच्चा पाकिस्तान का पढ़ता होगा बिश्केक में? ऑलमोस्ट 10 के प्लस है यहाँ पे आराम से। और 3 से 4 यूनिवर्सिटियां जहाँ पढ़ते हैं? नहीं नहीं, काफी है इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे, 3-4 नहीं, काफी हैं। अच्छा, चूंकि आप तो हैं अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में बैठे हुए हैं, वो बच्चे क्या महफूज हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सिक्योर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? नहीं, अभी ये जो कल इन्होंने सबसे बड़ा अटैक किया है IUK के हॉस्टल में किया है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान के हॉस्टल में। वो उनका अपना हॉस्टल था, वहां पे घुसे हैं वो, और वहां पे घुस के उन्होंने तोड़फोड़ की और बच्चों को मारा। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान की आप बात बता रहे हैं? वहां पे सिक्योरिटी कैमरा कुछ नहीं था? सारा कुछ है वहां पे, ठीक है, लेकिन वीडियोस भी उनके पास होंगी, वीडियोस हमारे पास भी आई हैं। दीवारें चढ़े हैं वो, वहां से पीछे से इधर से, जिसको जहां से जगह मिल रही है। मॉब था ना, मॉब बन गया, जिसको जहां से जगह मिल रही है वो वहां से अंदर घुस रहा है, घुस के तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो ये बात क्या दुरुस्त है कि ये मॉब ज्यादा वायलेंट तब हुआ है जब इन्होंने स्नैपचैट, टिकटॉक पे अपनी वीडियो तशद्दुद की चाड़ी, बाकी लोगों को भी तहरीक दी कि वो भी आए? इंजॉय कर रहे थे, लाइव आके इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ के लोकल्स एग्जैक्ट पाकिस्तानियों का। बहुत शुक्रिया, अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका जिक्र हो रहा है, बच्चा मेरे साथ वहाँ बिश्केक से मौजूद है, तालिब इल्म। आप कब तशरीफ ले जा रहे हैं किर्गिस्तान बिश्केक? बच्चे तो वहाँ दुआइयाँ दे रहे हैं अभी तक। मैं आज ही जा रहा हूँ, अभी रात को मेरा फ्लाइट है, और खसूसी लाहौर से इंशाअल्लाह ताला अभी निकलेंगे और रात को वही पहुँचेंगे, और सुबह इन बच्चों के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खसूसी इंस्ट्रक्शन दिए, वो तो यहाँ से लगी हुई है हमारी एम्बेसी के साथ, सबके साथ वो हम पहले से लगे हुए थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, मगर हालात इस तरह थे कि उसने कहा कि खुद आप जाए और खुद देख ले, और वही उन हुक्काम से भी मिले और स्टूडेंट से भी मिले, जो जितना मदद और जो कुछ हो सकता है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम उनके साथ हैं। आप अंदाजन आज कब तक निकल रहे हैं सर? मैं इंशाअल्लाह ताला 12 बजे मेरा फ्लाइट है,
और वही रात को 3 बजे पहुंचूंगा इंशाल्लाह। और ये बताइएगा, ये बच्चे मेरे साथ बैठे हुए गुफ्तगू भी कर रहे थे, ये अभी तक 24 घंटे हो गए अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सके। गो कि हमारे सफ़ीर की स्टेटमेंट दफ्तर खारजा की आती है कि सब अच्छा है, लेकिन ये बता रहे हैं कुछ बच्चे अभी मिसिंग हैं जो एक इवेंट पे गए थे, उनका तो पता नहीं है और ये बाहर अंदर नहीं निकल पा रहे और ये चाह रहे हैं कि हमें बखैरियत आफियत वापस लेके आएँ। आप अगर जा रहे हैं उसका मतलब ये है कि अभी वजारत खारजा या सफारत खाना मैनेज नहीं कर सका तो सरकार को आपको भेजना पड़ा है? नहीं, मतलब है कि वो सारी हमारी एक ही बात है, एक ही टीम है, या फॉरेन मिनिस्ट्री या हम एक ही गवर्नमेंट का हिस्सा है, मगर ये कंट्रडिक्शन भी आ रहा है। मेरे जाने का मकसद भी है कि हम ये स्टूडेंट्स की जो वीडियोस और ऑडियोज और जो कोई मैसेजेस सुन रहे देख रहे वो एक तरह की आ रहा है। उनसे जब हम पूछे गवर्नमेंट से पूछे या दूसरे लोगों से, उसकी दूसरी तरफ आ रहा है। तो इसलिए मेरा अमीर मुकाम साहब, आप तो बहुत सीजन, बिल्कुल जाना चाहिए, आप तो सीजन पॉलिटिशियन, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। ऑब्वियसली इस मुल्क की गवर्नमेंट तो यही कहेगी ना कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। वो तो बच्चे इस कम्युनिकेशन के दौर में इस काबिल हुए कि हर शय बता रही है। जो बच्चा भी मेरे साथ स्क्रीन पे बैठा है, ये 24 घंटे हो गए अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सका। तो जाहिर बात है, मैं अगर जा रहा हूँ तो इसलिए जा रहा हूँ ना, यही से बात तो वही हम भी कर सकते थे, मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी पूरी गवर्नमेंट इस इशू में इंतहाई सीरियस है, तो इसलिए मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ। मेरा कोई प्लान ये नहीं था। अभी हमारा वही जो मीटिंग हुई है और इसके बाद ये डिसाइड हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि आप खुद जाए, देख ले, सबके साथ बैठ जाए, स्टूडेंट के साथ भी मिले, वो गवर्नमेंट के लोगों के साथ भी मिले और कोई हाल और ये हालात में अपडेट भी करे और जितना मदद जो कुछ हो सकता है हम करने के लिए तैयार है। इसका मकसद ये है मेरे जाने का। तो अगर बच्चे वहां से वापस आना चाह रहे हैं तो जी अभी हमने थोड़ी देर बच्चा आपसे, स्टूडेंट आपसे सवाल पूछ रहा है। जी बेटा पूछिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ग्रुप बनाया अपनी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें स्टूडेंट भी थे, मैं खुद भी था। उसमें हम उनको यही कह रहे थे कि हमें यहाँ से आप निकाल लें, आप जितना जल्दी, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट की डिमांड यहाँ पे यही है कि यहाँ से हमें निकाल लें। अमीर मुकाम साहब, ये तालिब इल्म कह रहा है कि हम चाह रहे हैं कि बस जल्द से जल्द हमें निकाल लें, तो क्या फैसिलिटेट करेंगे सरकारी तौर पर इन बच्चों की वापसी के लिए? ये तो बिल्कुल हमने कहा कि जो बच्चे आना चाहते हैं हम सरकारी खर्च पर उनको वापस लाएंगे पाकिस्तान। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि फैक्ट्स क्या है और क्या मदद हो सकती है। ये तो पहले से सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है कि जो बच्चे आना चाहते हैं हम सरकारी खर्चे पर उनको वापस लाएंगे पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब। और तालिब इल्म डॉक्टर तलहा वहाँ से मौजूद थे। सूरत हाल बिश्केक की किर्गिस्तान की आपके सामने है। मामलात इस काबिल इस कदर फ़िक्र वाले हैं कि हुकूमत को सफ़ीर और वजारत खारजा की बजाय अब अमीर मुकाम साहब को भेजना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब तो ये मुतालबा करे थे कि वज़ीर खारजा को खुद जाना चाहिए, सागदार साहब को, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। अल्लाह करे इनकी ज़िंदगियाँ महफूज रहें, खैरियत से वापस आएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।